लखनऊ में मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गंगाराम अंबेडकर जी ने अपने पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ चौथा स्थापना दिवस मनाया। आज हम मिशन सुरक्षा परिषद के चौथे स्थापना दिवस पर हम जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गंगाराम अंबेडकर जी से जो है कुछ पूछना चाहेंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये स्थापना करने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको और ये क्या कार्य किए? धन्यवाद। सबसे पहले तो निर्भीक योद्धा टीवी चैनल का मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भारत के अंदर कई हजार जातियों में इस समाज को बांटा गया और इस कई हजार जातियों में बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के उद्देश्य से 26 मार्च 2017 को हमारे तमाम मिशनरी साथियों के आपस में तालमेल और विचार विमर्श के बाद हमने इस राष्ट्रीय लेवल के संगठन की स्थापना किया, जिसका आज चौथा स्थापना दिवस समारोह हमारे कार्यकर्ता मना रहे हैं। क्योंकि देश में वैश्विक महामारी कोरोना जिस तरह तेजी से उसकी दूसरी लहर चल रही है, तो सरकार के एडवाइजरी के मुताबिक हम लोगों ने फैसला किया कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करके अपने जिम्मेदार लोगों को यहाँ बुलाएं और प्रत्येक जिले की प्रत्येक जिला यूनिट द्वारा इसी तरह अपने अपने जिलों में हमारे साथी मिशन सुरक्षा परिषद का ये स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। आज लखनऊ जिला इकाई के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें मुझे भी बुलाया। मैं उनके बीच पहुंचा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह हम लोग पूरे देश में जातियों के आधार पर बिखरे लोगों को इकट्ठा करने में 4 वर्षों से करीब देश के 24 सूबों के 580 जनपदों में हम लोगों ने लामबंद करने में कामयाबी हासिल की है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मिशन सुरक्षा परिषद का जो मकसद है कि इस देश में फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा को हम मंजिले मुकाम तक पहुंचाने में जरूर कामयाब हो सकेंगे। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोरोना काल में अभी इस तरीके की स्थिति सुनने में आ रही है कि लॉकडाउन होगा या क्या स्थिति बनेगी, तो इस विषय पर आपका मिशन अभी तक कोरोना काल में क्या कार्य किया उसने और आगे क्या कार्य करेगा, और सरकार की जो नीतियां हैं वो आपको कैसी लगी, अच्छी है या खराब, इस विषय पर कुछ बताना चाहेंगे? जहां तक प्राकृतिक आपदा को लेकर के हमारा संगठन, क्योंकि जैसे कोरोना काल में 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ, तो लखनऊ के अंदर प्रगतिशील व्यापार मंडल और मिशन सुरक्षा परिषद के तमाम जिम्मेदार साथियों ने आपसी सहयोग के आधार पर लखनऊ के कोने कोने में करीब 50 कुंटल से ज्यादा तो राशन हमारे इन दोनों संगठनों ने बांटा। इसके बाद पूरे प्रदेश के जिलों में जो जरूरतमंद लोग थे उनको हम लोगों ने उनको जरूरत के मुताबिक उनकी जरूरतों को पूरा कराने का काम किया। जो अदर स्टेट में हमारे लोग यहाँ फंसे हुए थे उनके लिए पास से लेकर के राशन और जो उनकी जरूरत की चीजों को भी हमारे संगठन ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सरकार की एडवाइजरी का भरपूर पालन करते हुए हम लोगों ने इस वैश्विक आपदा महामारी से मुकाबला किया। जहाँ तक सरकार की नीतियों का सवाल है, सरकार की नीतियाँ कैसी है तो पूरा देश जानता है। आज भारत की जो मुद्रा है वो बांग्लादेश के टका से नीचे उतर गई है। किसान, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, बैंक कर्मचारी हो, सब सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। LIC के लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे के लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो सरकार की नीति है वो पूरी तरह से जन विरोधी नीति है, जिसका मिशन सुरक्षा परिषद कड़े शब्दों से निंदा करता है। सर, एक सवाल आपसे और करना चाह रहे हैं कि आज जैसे कि किसान जो है वो सड़कों पे उतर गया है और सारी चीजें मांग कर रहा है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और उनके विरोध में जो है लाठीचार्ज हो रहा है, उनको मारा जा रहा है और उनकी जो भी उनकी मांग है उसको सुना नहीं जा रहा है, तो इस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जब से देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार स्थापित हुई है, तब से लगातार जनता को उत्तेजित करने वाले उनके काले कानून पास होते रहे हैं। चाहे एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो, चाहे NRC का मामला हो, और मौजूदा ये 3 काले कानून जो किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि करीब 160 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इतने बड़े आंदोलन को दबाने के लिए कई मर्तबा किसान संगठनों से वार्ता करने के बाद ये सरकार से विफल हुआ है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि सरकार इस देश का जो अन्नदाता है उसको नाराज करने के लिए
जो उनके चुनिंदा जो दोस्त हैं, जो धन्ना सेठ दोस्त है, व्यापारी दोस्त हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए अन्नदाता को नाराज करने की कोशिश में सरकार लगी है। लेकिन ये भी सही है कि जिस सरकार के खिलाफ जवान और किसान खड़ा हो जाता है, वो सरकार दोबारा सत्ता में वापस नहीं आती है। सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इस समय कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है, किसान सड़कों पर है, आगजनी हो रही है, बवाल हो रहा है, फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं, ये कहां तक सही है या क्या है? इस विषय पर क्या कहना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना जिस तरह से उत्तर प्रदेश और जहां जहां दिल्ली में तेजी से पांव फैला रहा है, लेकिन कोरोना वायरस ने पश्चिम बंगाल जाने से अभी मना किया हुआ है, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और नेतागण वहां 1-1 लाख की बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जो रैलियां कर रहे हैं, तो इसमें जरूर संदेह नजर आता है कि किसानों के उस आंदोलन को, जिस तरह सीए और एनआरसी के आंदोलन को कोरोना की आड़ में उन्होंने ब्रेकअप करने की कोशिश किया, उसी तरह जब सरकार किसानों के आंदोलन को रोकने में विफल साबित हुई है, तो कोरोना वायरस के नाम पर, जैसा कि अभी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पीजीआई की डायरेक्टर को 2 डोज लगने के बाद भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वैक्सीन नकली है या कोरोना नकली है। ये तो चिंतन का विषय है कि वैक्सीन नकली है या कोरोना नकली है। एक तरफ वैक्सीन लग रही, दूसरी तरफ कोरोना भी पैर फैला रहा है, और कोरोना तेजी से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पैर फैला रहा है। पश्चिम बंगाल जाने के लिए कोरोना मना कर रहा है। इससे जनता को खुद ही संदेह लग रहा है कि वो अपना काम तो करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के काम को रोकने के लिए कोरोना, मतलब खुद करें लेकिन तुम कुछ करो ना, इसलिए उसी का नाम है कोरोना। तो मुझे संदेह हो रहा है, मालूम है, देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी मालूम है कि देश की सरकार अपनी जब नाकामी पर फेल होती है तो कोरोना को आगे कर देती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं निर्भीक योद्धा से के आजाद, हिम्मत सच दिखाने की। निर्भीक योद्धा न्यूज के सभी न्यूज को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। निर्भीक योद्धा न्यूज, हिम्मत सच दिखाने की।